This laptop has a lot of aura. Sorry, I had to be done. ये है Lenovo का Yoga Slim 7i Aura Edition। इसके अंदर है इंटेल का Core Ultra 7 258V, 32GB तक का रैम, 1TB SSD, एक 15.3 इंच का बढ़िया स्क्रीन एंड मोर। अब मैंने इसे यूज किया मोर देन 2 weeks टू टेल यू द गुड, The not so good and the ugly. Minimalism is the approach here and I think look wise Lenovo ने काफी बढ़िया काम किया है यहाँ पे। एजेस इसके सारे राउंडेड है तो ये चुपते नहीं है व्हेन यूजिंग ऑन योर लैप। सिंपल सा Lenovo लोगो है लिड पे एंड यहाँ पाम रेस्ट पे योगा का ब्रांडिंग। एंड इसकी सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी है इज द फैक्ट दैट ये थोड़ा भी फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं उठाता ऑन द लिड। बिसाइड्स देयर इज नो विजिबल फ्लेक्स ऑन द लिड एंड ऑन द कीबोर्ड, सो इट कैन टेक अ फ्यू एक्सीडेंटल बीट अप्स। राइट साइड पे एक USB-A, USB-C पावर बटन एंड कैमरा शटर स्विच दे रखा है। वैसे एजेस तो सारे राउंडेड है लेकिन ये पोर्ट्स का कटआउट्स थोड़े शार्प है। बिसाइड्स दैट आई फील लाइक ये पावर बटन थोड़ा घुल मिल जाता है एजेस के साथ, तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। A slight protrusion here could have helped. Left side पे you will find an audio jack, another USB-C port and a HDMI 2.1 port. Both USB-C are Thunderbolt 4, तो चार्जिंग और डिस्प्ले आउट दोनों हो जाएगा इससे। For a laptop that's so thin, HDMI port is commendable. Hinge quality is very nice and it can go all the way till this angle. लैपटॉप का वेट भी well distributed है, तो बैग में ऑफिस तक कैरी करना is not an issue at all. But yes, you'll need both hands to open the laptop, जो एक्स्ट्रा काम है मेरे जैसे लेजी बंदे के लिए। बढ़िया सा कीबोर्ड मिलेगा and the key travel is extremely satisfactory. Multiple articles लिखे इस पे एंड इनफैक्ट ये वाले वीडियो का स्क्रिप्ट इज ऑल्सो डन ऑन दिस लैपटॉप। बैकलिट है तो रात को काम करोगे तो भी हेल्प हो जाएगा, बट द ओनली इशू इज द लाइट ब्लीड फ्रॉम द फंक्शन रो व्हेन यूजिंग द लैपटॉप एट एन एंगल। तो ये थोड़ा अनोइंग हो जाता है आफ्टर एक्सटेंडेड यूजेज। इफ दिस इज अ प्रॉब्लम, थोड़ा सा एंगल यहाँ वहाँ चेंज करने के बाद वो सॉर्ट हो जाता है। ट्रैकपैड का साइज इज डिसेंट, तो जेस्चर्स वगैरह करने के लिए इनफ स्पेस है। क्लिक्स आर सैटिस्फाइंग एंड प्रिसिजन में कभी कोई इशू नहीं हुआ। बट द ओनली ग्राइप आई हैव विद दिस लैपटॉप इज इट्स एबिलिटी टू पुट द ट्रैकपैड टू स्लीप आफ्टर सर्टेन पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी एंड टू ब्रिंग इट बैक टू लाइफ। एकदम जोर जोर से ट्रैकपैड पे स्क्रॉल करना पड़ता है। ये डिसेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं मिला मुझे एंड इट हैज टेस्टेड माय पेशेंस मल्टीपल टाइम्स। 15.3 इंच की 2.8 के रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन है जो 120 हर्ट्ज पे चलती है, बट हाँ मेक श्योर आप सेटिंग्स पे जाके इसको एनेबल करें बिकॉज बाय डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज पे आता है। ये हायर रिफ्रेश रेट मेक्स थिंग्स मच स्मूदर एंड स्क्रॉल करने में और मजा आ जाता है। IPS पैनल यूज करता है ये एंड सैडली देयर इज नो ऑप्शन टू बाय और अपग्रेड टू एन OLED डिस्प्ले। दैट सेड मोस्ट यूजर्स वोंट फील द नीड फॉर दैट क्योंकि ये डिस्प्ले काफी बढ़िया है फॉर वॉचिंग कंटेंट, एडिटिंग वीडियोस और जस्ट नॉर्मल वर्क। कलर्स आर प्रोड्यूस्ड वेल, इमेज क्वालिटी शार्प, HDR सपोर्ट है, ब्राइटनेस भी बढ़िया है विदाउट टेस्ट शोइंग अबाउट 487 निट्स। टच स्क्रीन भी है एंड दिस माइट फील लाइक अ माइनर इंक्लूजन, लेकिन ये मेरी प्रोडक्टिविटी रेटिंग एकदम बढ़ा देता है। बट There is a downside and that's the glossy and reflective screen. अगर आप कोई ट्यूबलाइट के अगेंस्ट बैठते हो तो ये स्क्रीन पे उसका रिफ्लेक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। एंड टू एड इंजरी टू इंसल्ट, इफ यू आर वाचिंग मूवीज लाइक द बैटमैन और टीवी शोज लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स इन द बालकनी और इन अ ब्राइट एरिया, डार्क सीन्स के टाइम पे ये मिरर जैसा हो जाता है ऑलमोस्ट, परफेक्ट फॉर सेटिंग योर हेयर। बट देयर इज अ ट्रिक, इट्स ऑल अबाउट एंगल्स, तो थोड़ा इधर उधर हो जाओ एंड यू विल बी गुड। बट इज दिस अ डील ब्रेकर? नॉट रियली, बिकॉज द स्क्रीन इज स्टिल फैंटास्टिक। आई जस्ट होप Lenovo looks at this and comes up with maybe a matte panel option as well. फुल HD वेबकैम है एंड द क्वालिटी इज गुड इनफ फॉर मीटिंग्स, लेकिन अगर एडिक्वेट लाइटिंग नहीं दिया तो थोड़े बहुत ग्रेन्स दिख जाएंगे। बट समथिंग दैट सेट्स दिस लैपटॉप अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट इज द अमेजिंग स्पीकर क्वालिटी। आई टेस्टेड दिस अगेंस्ट अ बंच ऑफ लैपटॉप्स एंड एट ऑल टाइम्स Aura एडिशन स्पीकर का Aura Max था। इट गेट्स लाउड, हैज एक्सेप्शनल बेस विदाउट एनी डिस्टॉर्शन एंड ये परफेक्ट है फॉर म्यूजिक लिसनिंग और मूवी वॉचिंग। इंटेल का Core Ultra सीरीज 2 चिप मिलेगा इसमें। यू हैव द ऑप्शन टू चूज बिटवीन द Core Ultra 7 256V और द Core Ultra 7 258V। अपने पास 258V वाला है, 8 कोर प्रोसेसर है, 4 परफॉर्मेंस और 4 लो पावर एफिशिएंट कोर्स है एंड 8 थ्रेड्स। मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको 4.8 गीगाहर्ट्ज की। इंटेल के नए आर्क ग्राफिक्स है, स्पेसिफिकली 140V एंड ऑफ कोर्स यू हैव अ डेडिकेटेड NPU एज वेल। डेली परफॉर्मेंस इज अ पीस ऑफ केक फॉर दिस लैपटॉप। 15 से ज्यादा टैब्स डेली खुले रहते हैं इस पे एंड देयर वाजंट अ सिंगल मोमेंट ऑफ स्टटर और लैग। व्हाइल दैट्स गुड, व्हाट्स मोर इंप्रेसिव इज दैट कि इतने सारे टैब्स और फोल्डर्स खुले रहने के बाद भी आई ऑलमोस्ट नेवर हर्ड इट्स फैन स्पिनिंग, व्हिच इज गुड। अब बारी है बेंचमार्क्स की एंड लेट्स टेक अ लुक एट द ग्राफ्स। Cinebench R23 के मल्टी कोर एंड सिंगल core score are better than the HP OmniBook Ultra and the ZenBook S14 OLED with the same processor. But last year के Intel के प्रोसेसर के अगेंस्ट ही ये मल्टी कोर में पीछे पड़ जाता है, बट सिंगल कोर स्कोर इज स्टिल मेंटेन्ड। वैसे ये प्रोसेसर का TDP इन द Aura एडिशन इज सेट टू बी अराउंड 30 वॉट, लेकिन ड्यूरिंग द Cinebench R23 टेस्ट द मैक्सिमम इट वेंट टू वाज 39 वॉट। Cinebench 2024 के स्कोर्स में Aura एडिशन अच्छा मल्टी कोर स्कोर ले आता है, बट लास्ट ईयर्स नॉन Aura Slim 7i outscores it. But all of these lose out to the Qualcomm X Elite वाले Surface Pro 11 and the VivoBook S15 OLED. Here's a look at the other benchmarks.
SSD read and write speeds are also pretty good when compared to other laptops in the market. Gaming is not its forte, लेकिन ये रहे इसके benchmarks. And now let's also take a look at Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077 and Dying Light 2 के benchmarks. सारे games have been tested at 1080p with their respective settings mentioned in the graph. Low settings पे with upscaling काफी अच्छी performance मिल रही है, especially when you look at Dying Light 2 जो 61 FPS के around दे रही है. This is good, especially considering the games are purely running on the Intel Arc 140V. अब इसके अंदर के फीचर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक बार ये वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट भी करना कि आपको और कौन से लैपटॉप के रिव्यूज चाहिए. आई फाउंड स्मार्ट शेयर विच इज बेसिकली लिंक्ड विद इंटेल यूनिसन टू बी वेरी हेल्पफुल. एक बार सेट हो जाए तो एक सिंपल टैप ऑन ईदर साइड ऑफ द लैपटॉप विल लेट यू एक्सेस द इमेज गैलरी. इसके अलावा ये थोड़े स्मार्ट मोड्स है जिसमें शील्ड करके एक फीचर है जो बेसिकली कोई अगर आपके स्क्रीन में झांक रहा है तो ब्लर कर देगा, बट ये मेरे टाइम के यूसेज में काफी इनकंसिस्टेंट रहा है. बाकी अटेंशन मोड में डिस्ट्रैक्टिंग डोमेन्स इज हेल्पफुल फॉर पीपल लाइक मी. अब बैटरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनी लैपटॉप and especially this one because Intel claims that the Lunar Lake is a more efficient chip and should ideally close the gap against Qualcomm chips. And हमारे PCMark test में it actually managed to do that against a few of the laptops. लेकिन Microsoft का Surface Pro 11 with X Elite still leads the chart. In fact, ये numbers also translate to real life. Battery anxiety नहीं हुई मुझे when using the Aura Edition and आराम से 6 to 7 hours चला है ये when using Chrome and a few other apps. Box में 65 watt का USB-C चार्जर मिलेगा आपको जो 1 आवर के अराउंड ले लेता है चार्ज करने के लिए. वैसे आप कोई और USB-C चार्जर भी यूज कर सकते हो फॉर द सेम. तो ऑल इन ऑल द Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition is a great choice if you want a laptop which has a very slim form factor and also has a big display for content consumption. Some minor nitpicks aside, इसका attractive design and sturdy build along with consistent performance, more than reliable battery and exceptional speakers इसको एक बढ़िया ऑप्शन बना देती है. ये प्राइस में अगर आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए तो MacBook का Air M3 है एंड अगर आपको Windows साइड ही रहना तो ZenBook का S14 OLED is also there. तो ये वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको ऐसे और डिटेल्ड रिव्यूज चाहिए लैपटॉप के, स्मार्टफोन के या और कोई गैजेट के तो हमें कमेंट्स में आके बताओ. ये वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में. बाय बाय.